हाउ आर यू। तो आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ और आप लोग बताइएगा मैंने कितना गलत कहा कितना सही कहा। मैं ये कह रही हूँ कि आज के युग में सर्विस लड़के कोई भी लड़का हो अगर सरकारी नौकरी कर रहा है गवर्नमेंट नौकरी, तो मैं लोग देख रही हूँ कि वो लोग इंटर के बाद लड़कियाँ ही चाहिए शादी करने के लिए, जैसे BA पास, MA पास, BEd, BTC, MCom, BCom। कोई नहीं चाह रहा है कि मैं 10 पास 12वीं पास लड़के से शादी करूँ। ठीक है, चलो ठीक है, आपकी पसंद है, आपको मर्जी। लेकिन मेरे कहना मतलब आप लोग BA पास MA पास लड़की शादी करना चाहते हैं तो एक बार क्या आप किसी लड़की से पूछ रहे हैं वो आगे पढ़ना चाहती है कि नहीं, जो मायके में पढ़ी या फिर मेरे घर आएगी तो उसको आगे कुछ करने के मन एक बार पूछिए आप लोग। पर कोई लड़का पूछ नहीं रहा है, कोई भाई लोग पूछ नहीं रहे। घर में ला दिए डिग्री वाली लड़की को ला दिए बैठा दिए, भी उसके बाद झाड़ू बर्तन खाना पीना बच्चे पैदा करो पालन पोषण करो, घर में कहीं माँ से टेंशन कहीं पास से टेंशन कहीं पति से टेंशन, इन्हीं समय उलझ लड़के रह जा रही हैं। ये मेरे कहने का मतलब है जैसे आपको शौक़ है कि हमको इंटर की बाद लड़कियाँ मिले जो अच्छे से डिग्री हासिल की, तो एक बार उस लड़की से पूछिए कि क्या तुम आगे कुछ करना चाहती हो, कुछ पढ़ना चाहती हो। अगर वो लड़की कहती कि हाँ मुझे आगे और पढ़ना है कुछ बनना है तो सपोर्ट करिए, या फिर कोई लड़की कहती कि नहीं मुझे अब नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, उसकी रुचि नहीं। लेकिन बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जो चाहती हम कुछ करें, हम कुछ पढ़ें, माँ बाप का नाम रोशन करें, फिर ससुराल में पति का नाम रोशन करें, ससुराल का नाम आगे बढ़े मायके का नाम आगे बढ़े। लेकिन कोई सपोर्ट करे तब तो। लड़कियों को बिना सपोर्ट के आगे कुछ नहीं कर सकती। हम लोग को सपोर्ट करना घर वालों की जिम्मेदारी होती है। अगर लोग जिम्मेदारी नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। अब वही जो लोग जिम्मेदारी को सपोर्ट नहीं करते हैं लड़कियों के लिए, वही लड़कियां या तो पूरा घर में बैठ कर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती हैं, या फिर कहीं घर से बाहर निकल जाती हैं तो उस तरफ बर्बाद हो जाती हैं। कुछ लड़की ससुराल जाती हैं, अगर ससुराल अच्छा मिल गया तो ठीक है, ज़िंदगी अच्छे से कट गई। जो लड़की कितना भी टैलेंटेड होगा ससुराल अच्छा नहीं मिला, उसका पति अच्छा नहीं मिला, ज़िंदगी भर के लिए उसकी ज़िंदगी नरक बन जाता है। तो मेरे कहने मतलब है अगर लड़की कामयाब रहेगी अपने पैरों पर खड़ी रहेगी, कोई मुसीबत आता है कोई परेशानी होता है कोई साथ उसका नहीं देता है तो अपने भर की ज़िंदगी आराम से चल सकता है, उसका कुछ कर सकती है वो। तो देखिए मेरे कहने का मतलब है 10 पास 12वीं पास लड़की तो कोई शादी नहीं करना चाह रहा है, लेकिन घर में लगे बैठा वही काम करा रहा है। तो जब आप लोग घर में ही बैठाना है, चूल्हा चौकी बेलना ही चलाना है, तो क्यों डिग्री वाली लड़की ढूंढ रहे हैं? मत ढूंढिए, 10 पास 12वीं पास लड़की शादी कर लीजिए। तो डिग्री लड़की ढूंढती एक बार आप उस लड़की से पूछिए तुम आगे कुछ करना चाहती हो, तुम्हारा मन है कुछ करने की। बहुत सी लड़कियाँ हैं जो पढ़ाई में रुचि रखती हैं और बहुत सी लड़की नहीं रखती हैं, तो जो रुचि रखते हैं उसको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं हर एक भाइयों से हर एक घर वालों को जिनसे मैं कहती हूँ सपोर्ट करिए। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मेरी 12 साल शादी हो गई है और मेरी शादी हुई तो मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि तुम आगे पढ़ना चाहती हो कि नहीं, मुझे पढ़ाई पसंद है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है या फिर किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है। मैं देखती हूँ कोई पढ़ के आगे बढ़ रहा है तो लगता है कि चलो कोई तो है जो आगे बढ़ा भाई, उसका टैलेंट आगे बढ़ दिख गया। लेकिन न पति पूछे न सास पूछे न देवर पूछे न मतलब कोई घर में नहीं पूछे, तो लगता है कि इन लोग डिग्री वाली लड़कियाँ तो चाहिए थी, लेकिन डिग्री का आगे उसका कोई काम नहीं है। बस ये है कि हम तारीफ के लिए BA पास MA पास लड़के ला दिए, हमारी बहू BA तक पढ़ी है MA तक पढ़ी है, बस हो गया। घर में बैठाओ खिलाओ पिलाओ खाना बनाओ झाड़ू पोछा बर्तन झगड़ा लड़ाई प्रेम हो गया, इसे कुछ नहीं। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिए। अब किसी लगेगा मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ, मैं समय और इस समय का जो माहौल चल रहा है उसको देख कर मैं बोल रही हूँ। इस समय लड़के लोग चाह रहे हैं कि मुझे सुंदर लड़की मिले, पढ़ी लड़की मिले, लंबी मिले, तो लेकिन पढ़ी लिखी लड़की मिल रही है तो ठीक है, अच्छी बात है मिलेगी, इसलिए कि समय अनपढ़ बहुत कमी लड़के रह रही हैं। लेकिन जितना मायके से पढ़िए उसको आगे पढ़े मतलब सपोर्ट करिए, आगे पढ़ाइए, कुछ कहीं बनाइए। इन्हें घर में बैठा दिए चूल्हा चौका संभाला दिया। मैं 12 साल से यही काम कर रही हूँ। अगर मैं चैनल में आई हूँ चाहे रील्स में चाहे ब्लॉग में या वीडियो में, मैं अपने मन से आई हूँ। मुझे किसी ने कहा नहीं है कि तुम कुछ करना चाहती कि नहीं, लेकिन मेरे मन में हमेशा खटकता है कि मैं कुछ करती। शादी मेरे हो गए, मेरे बच्चे हो गए, मेरे 3 बच्चे हैं, 2-3 से एक सिंगल है। मेरे बच्चे बड़े बड़े 7 साल के 8 साल के बच्चे हैं, वे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, मैं घर पर अकेले जाती हूँ। तो मेरे मन में होता है कि मैं क्या करूँ, कुछ करती। दिन भर क्या सोना बैठना, मुझे दिन में दूर रहना सोना भी अच्छा नहीं लगता है। तो
इसलिए मैंने अपने रूम में एक छोटा सा पार्लर खोला। जिस एरिया में मैं हूँ यह पार्लर चलता ही नहीं है। बड़ी बात तो यह है, टैलेंट रहकर ही क्या करेगा, टैलेंट का कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर लड़की बस थ्रेडिंग बनवाती है, औरतें थ्रेडिंग बनवाती हैं, आगे का लेयर काटना है जो एक कान में फंस गया, बस यही वाला। लोग कहते हैं खुद से करके क्या करेंगे, खेत में काम करना है, बोझा ढोना है। मैं देवरिया जिला में रहती हूँ, मंगलू चौराहा पे, पूरा अगल बगल गांव है, ये चौराहा है। चौराहा से थोड़ा मतलब चहल पहल है तो अच्छा लगता है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता कि मैं ज़्यादा गाँव में रही नहीं हूँ, सिटी से। मेरा मायका सिटी में है और ससुराल भी मैं गाजीपुर कम ही रही हूँ, गाजीपुर ससुराल है, बली जिला मायका है। तो सिटी से मैं रही हूँ और सिटी से मैं रहकर सिटी से मैं पढ़ी हूँ। सिटी में मैंने जॉब भी किया है, साथ ही पहले मैंने टीचिंग भी किया है, छोटे छोटे बच्चों में स्कूल में पढ़ाया भी है। फिर मैंने पार्लर किया, सिलाई किया, कंप्यूटर किया, लेकिन कंप्यूटर में तो कुछ भी याद नहीं, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि कंप्यूटर चलाने के लिए मिला नहीं। मैं भी मीडियम क्लास के ही घर से बिलीव रखती हूँ। मैं ज़्यादा हाई फाई घर की नहीं लड़की हूँ मायके में, ना ज़्यादा तेज़ है ना ज़्यादा कम है, लो फैमिली है। मतलब इतना है कि हाँ सब कुछ का मतलब सुविधा मिलता था, इतना भी नहीं कुछ नहीं मिला। तो समझ लीजिए कि शहर का पढ़ा लिखा जानकार आदमी सब कुछ नहीं हो पाता। जब एक गांव वाले घर में चले जाइएगा ना तो खाने पकाने के सिवा कुछ नहीं कोई खोजता है। वही अगर शहर की घर में चले जाए, शहर लोग थोड़ा सोचते हैं कि हमारी बहू पढ़ी लिखी है तो कुछ करना चाहते तो कब आए पढ़ी लिखी है। लेकिन हमारे क्या मतलब 12 साल पुरानी बात पीछे छोड़ दो और इस समय 12 साल बाद आगे चलो तो बहुत कुछ 12 साल में तरक्की हो गई होगी, बहुत कुछ आगे पर बढ़ गया होगा। तो 12 साल की बाद की मैं सिचुएशन देख कर कह रही हूँ कि कोई भी लड़का अगर BA पास MA पास लड़की ढूंढती है, ढूंढ रहे आप लोग सॉरी लड़की को, तो ठीक है एक बार आप लोग ज़रूर से पूछिए कि तुम आगे पढ़ना चाहती हो, कुछ करना चाहती हो तो घर उसको सपोर्ट करना। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, शादी के घर में बैठे उसकी मर्जी, पकाए खिलाए घर संभाले। लेकिन देखिए मेरे कहने मतलब न माँ हो या बहन हो या भाभी हो या चाची कोई भी हो, आज के ज़माने में हर एक औरत को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। महंगाई भी है और उसके बाद से हस्बैंड लोग काम कर रहे हैं। तो एक सच्ची बात यह है, चाहे पापा हो, चाहे भाई हो, चाहे पति हो, कोई भी हो, वो पूरा कमाई आपको नहीं दे सकता। वो देगा, आपको खिलाएगा, पहनाएगा, आपको हर चीज़ करेगा, लेकिन जो सैलरी है पूरा आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो कमा रहा है, उसका भी हक है, उसकी भी मर्जी से अपनी मर्जी से घर चलाने की मन है। तो मैंने कहने का मतलब है, आप सोच रहे हैं कि हमको पूरा सैलरी, बहुत सी लड़कियाँ हैं सोचती हैं हमारा पति हमको लगा पूरा सैलरी देता, नहीं देता है, उस वजह से उन लोगों में झगड़ा होता है। अगर वही आप भी अपने बल पर रहेंगी, आपको जो शौक़ है वो आप अपने आप से पूरा कर सकती हैं। जैसे किसी चीज़ के लिए उनसे मांगना नहीं पड़ेगा, कुछ चीज़ आपको खरीदना है उनसे कहना नहीं पड़ेगा, आप अपने से कर सकती हैं। अब किसी भी चीज़ के लिए उनसे कहिए, करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो अपना भाई मन बिटोर लीजिए कि नहीं दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करें, अब तो हमारे पास में कुछ ही नहीं। वही अगर अपने बल पर रहेंगे, हम उनसे कहेंगे नहीं ना दे देंगे, या फिर मायके में किसी को परेशानी है, किसी पैसे के लिए, किसी चीज़ के लिए आप हेल्प करना चाहती है तो आपको उनसे पहले कहना पड़ेगा कि जी हमारे मायके में है, ऐसा है, आप थोड़ा दीजिए ना। अगर उसकी अच्छा लगा बात तो देगा, नहीं अच्छा लगा तो दो बात सुना देगा, सब चुप हो जाएगा। फिर मायके में भी नहीं कह पाइएगा कि हमारे हस्बैंड ऐसा कहा नहीं दे पाएंगे, या वो या फिर अपने बल पर आप रहिएगा, अपने हिसाब से तो पैसा दे सकती हैं, पर मायके वालों सपोर्ट कर सकती हैं। अपने बल पर आप रहेंगे ना उसका एक अलग ही बात है, और दूसरे बल पर रहेंगे ना उसका एक अलग बात है। अपने बल पर 1 रुपया भी कमाएंगी तो आपका मेहनत है और आपका उसमें हक है, उसमें कोई आपसे ले नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। अगर आप किसी से पैसा मांग रही हैं, ठीक है रखी हैं अपने पास में, अगला वो कह दे मेरा पैसा दो, आपको देना पड़ेगा। कैसे कहेगा कि नहीं देंगे, क्योंकि उसने आपको दिया है। और वही आप अपने बल पर अगर रहती हैं, चाहे 2 ही पैसा क्यों नहीं हो, कोई मांगने वाला नहीं, उसके अपने हिसाब से पास रखिए या खाता में रखिए, या फिर किसी का हेल्प करिए, चाहे रिश्तेदार हो या मायका हो या कोई भी, या फिर ससुराल वाले ही क्यों ना हो। अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हैं तो आप लोग ज़रूर हमको कमेंट में बताइएगा मैंने कितना सही कहा है, कितना गलत कहा है। लेकिन मेरा हर एक भाई से रिक्वेस्ट है कि लड़की पढ़ी लिखी आप लोग ढूंढ रहे हैं, खासतौर से नौकरी वाले से, क्योंकि मेरा में नौकरी करते हैं, उन्हें भी मुझसे कोई पूछा नहीं है कि तुम आगे क्या करना चाहते हैं। जबकि मैं हमेशा चाहती थी कि हमसे कम कोई पूछते हैं
कुछ पढ़ने का मन है, कुछ करने का मन है, लेकिन कभी किसी ने पूछा नहीं। तो जो मुझ पर जो बीत गई, मैं नहीं चाहती किसी और पे बीते। एक बार जरूर आप लोग पूछिए उस लड़की से, तुम्हारे कैसे BA की हो, MA की हो, जो भी की हो, तो तुम हमारे घर पर आकर क्या करना चाहती हो? घर पे ही खाना पकाना चाहती हो या फिर कुछ और करना? अगर लड़की हाँ करती, सपोर्ट नहीं करती तो कोई बात नहीं, भाई उसकी मर्जी। आपका और अच्छा है कि इनकम खर्च नहीं होगा, घर को संभालेगी। या फिर घर संभालने वाली लड़की चाहिए तो BA पास, MA पास आप लोग मत ढूंढिए। लड़की सुंदर ढूंढिए, पढ़ी लिखी रहे, शादी कर लीजिए। 10-12 लड़कियाँ भी पढ़ी लिखी हैं ही, समझदार हैं ही। आज के ज़माने में कोई पागल नहीं, वही पागल है जिसका मेंटली सही नहीं है, या फिर जो समझ लीजिए कि कुछ करना नहीं चाहती हूँ। घर संभालना है, 10-5 लड़के से एकदम निडर होकर शादी कर ली। BA पास, MA पास, BEd BTC मांग रहे हैं, लास्ट में बैठा करके कह रहे बेलना चौकी चलाओ, ये सही नहीं है। बहुत से सर्विस वाला को मैं देख रही हूँ 12 पास, इंटर पास लेके लोग शादी नहीं करना चाह रहे हैं। सब कुछ लड़की अच्छी है, लंबी है, पढ़ी लिखी है, जब सुन रहे हैं कि इंटर पास या 10वीं पास तो कह रहे मैं शादी नहीं करूँगा, मुझे BA पास, MA पास लड़की चाहिए। ये कौन सी बात है? घर संभालना, घर में काम करना, फिर भी BA पास लड़की, MA पास लड़के चाहिए, 10 पास 12 पास नहीं चाहिए। क्यों आप लोग नहीं चाहिए? जो घर में खाना ही पकाना खिलाना है तो अरे इतना तो पढ़ी लिखी है ना कि अपना नाम लिख सके, घर का पता बता सके, रिश्तेदारों का कुछ भी पढ़ी लिखने काम में बता सके। जब नौकरी नहीं करवानी है, बिजनेस नहीं करवानी है, तो क्यों आप लोग इतना डिमांड कर रहे हैं? दहेज का डिमांड तो हो ही रहा है, साथ पढ़ाई का भी डिमांड हो रहा है। तो ठीक है, आप लोग से मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी और मेरे बात पे आप लोग गौर करिएगा, मैंने क्या कहा है, समझने की कोशिश करिएगा एक बार मेरी बातों में कितना दम है और कितना दम नहीं। ठीक है, फिर मैं आप लोग से बात करूँगी, तब तक ले पाए।